हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम कुछ एआई में करते हैं। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि आप एआई को रियल वर्ल्ड के डेटा से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप उसको रियल वर्ल्ड के सिनेरियो से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको एआई की मदद से आपको किसी प्रॉपर मोमेंट पे कुछ ईमेल भेजना है किसी कहीं पे, उस ईमेल में क्या कंटेंट होना चाहिए। या फिर आपको मान लीजिए आप एक स्टोर चलाते हैं, तो आपका स्टोर का डेटा कहीं पे पड़ा हुआ है, तो आप एआई की मदद से आप पूछ रहे हैं उससे कि मेरा क्या सेल्स था इस दिन, मेरा उस दिन क्या सेल्स था। तो आज इस वीडियो में हम ये सब सीखेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो आ जाता है ओपन एआई का एपीआई। तो मैं इसमें ओपन एआई का एपीआई यूज कर रहा हूँ जिसपे चैट जीपीटी है। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ये चैट कंप्लीशन में उन्होंने एक हमें फीचर दिया है कि फंक्शंस कॉलिंग भी कर सकता है ओपन एआई। तो बेसिकली क्या होगा, हम चैट कंप्लीशन में एक मैसेज भेजेंगे और साथ में उसको एक फंक्शंस भेजेंगे। जो मैसेज होगा वो यूजर ने जो हमें भेजा है वो होगा कि व्हाट इज द वेदर इन पेरिस टुडे, और साथ में हम उसको फंक्शंस भेजेंगे कि भाई गेट वेदर एक फंक्शन है हमारे पास, तूने वो ऐसे चलाना है, उसमें ये वाले आर्गुमेंट पास करने हैं। तो ये सब इंटरनली ओपन एआई खुद हैंडल करेगा अपनी इंटेलिजेंस से। तो वो बेसिकली क्या करेगा, मैंने उससे पूछा कि व्हाट इज द वेदर इन पेरिस टुडे, तो बेसिकली वो हमारे गेट वेदर फंक्शन में एक आर्गुमेंट भेजेगा कि जिसमें लोकेशन होगी पेरिस, तो वो वहाँ का वेदर रिट्रीव करेगा हमारा फंक्शन गेट वेदर। ये फंक्शन हम खुद कोड करेंगे और बस एआई की मदद से हमने उसमें आर्गुमेंट डलवाने और कब कौन सा फंक्शन कॉल करना है वो उसमें हमने एआई की मदद लेनी। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने एक ट्यूटोरियल के लिए आपके लिए कुछ बनाया है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने कुछ फंक्शंस बनाए हैं। एक कन्वर्ट करेंसी का फंक्शन है कि मैं अगर यूएसडी में कुछ कन्वर्ट करना चाहता हूँ, कि मैं उसको बोलूँ कि व्हाट इज 100 यूएसडी इन आईएनआर, तो उसके लिए मुझे डेटा मिल जाए। तो मैंने कुछ ओपन सोर्स एपीआई कुछ यूज़ करी है, ये आप भी कर सकते हैं। तो बेसिकली इस एपीआई के एंड पॉइंट में हमने साथ में करेंसी देनी है कि जिसमें हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो उसके बाद मैंने ये फंक्शन लिखा है। तो आप देख सकते हैं कि बेसिकली मैं उस एपीआई के डेटा को रीड कर रहा हूँ और उसके बाद ये रिस्पॉन्स बना रहा हूँ कि फ्रॉम अमाउंट इतनी है, फ्रॉम करेंसी इतनी है, टू अमाउंट इतनी है, टू करेंसी इतनी है, बेस्ड ऑन द आर्गुमेंट्स दैट आर बीइंग पास टू दिस फंक्शन। तो इस फंक्शन में अमाउंट, करेंसी और टू करेंसी, फ्रॉम करेंसी और टू करेंसी पास होगा। एक और चीज मैंने बनाई है। सो मान लीजिए मैं एक स्टोर चला रहा हूँ, तो अभी तो मैंने जस्ट ट्यूटोरियल के लिए सेल्स डॉट सीएसवी ऐसे ही बना दिए, बट आप इसको प्रॉपरली डेटाबेस में भी सर्च कर पाएंगे। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला फंक्शन मैंने बनाया, मैंने यहाँ पे एक सेल्स डेटा डॉट सी एस वी बनाई है। ठीक है। इसमें हमारा सेल्स का डेटा रहेगा। आप इसको ऐसे भी मान सकते हैं कि आप किसी डेटाबेस को कनेक्ट कर रहे हैं और उसमें आपका सेल्स का डेटा है। उसके बाद वो सीएसवी को रीड करके बेस्ड ऑन डेट या बेस्ड ऑन प्रोडक्ट कैटेगरी मैं उसका एक फंक्शन बना रहा हूँ कि वो फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, हमारा टोटल सेल्स, टोटल ऑर्डर्स, एवरेज ऑर्डर वैल्यू और प्रोडक्ट सोल्ड्स। ठीक है। तो इसमें ये सब मैंने लॉजिक लिखा है। तो ये सब हमारे पास ऑलरेडी चीज़ें हैं जो कि हमने खुद कोड करी हैं, बट हमने बस एआई की मदद से ये पता करना है कि कब कौन सी चीज़ और कौन से आर्गुमेंट पास करके चलानी है। ठीक है। तो आइए एक बारी इसको हम रन करके देखते हैं पहले। तो ये देख लीजिए हमारा एआई एजेंट ऐसे का कुछ लगेगा। आप लोकल उस पर इसको रन कर सकते हैं। तो मैं इससे पूछूंगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 80 USD इन INR। ओके। तो ये बता रहा है अभी 80 USD अप्रोक्सीमेटली 6941 INR। तो बेस्ड ऑन अभी का जो रेट चल रहा है वो उसने एपीआई से फेच किया और उसको 80 से मल्टीप्लाई करके उसने हमें $80 का एक प्राइस बता दिया। ठीक है। तो आप मैंने यहाँ पे कुछ मैसेजेस प्रिंट करवाए हैं जिससे पता चलेगा कि एक इंटरनली कैसे काम कर रहा है। तो मैं आपको वो बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हमने उसको मैसेज दिया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 80 USD इन INR। ठीक है। तो उसके बाद ओपन एआई को हमने भेजा। बेसिकली हम उसको फंक्शन की डेफिनेशंस भेज रहे हैं। कन्वर्ट करेंसी फंक्शन ऐसे काम करता है कि देख लीजिए, मैंने फंक्शन का नाम दिया और उसको डिस्क्रिप्शन दी कि भाई ऐसे इसको ये सब वो काम करता है। तो इसमें ये सब आर्गुमेंट्स पास होते हैं और ये सब उसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो इसमें जो आर्गुमेंट्स है, अमाउंट भी चाहिए रिक्वायर्ड में, फ्रॉम करेंसी भी चाहिए, टू करेंसी भी चाहिए, तो ये काम नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो हमने उस फंक्शन का पूरा डेफिनेशन इसको यहाँ पे उठा के दे दिया। सिमिलरली हमने गेट जो फंक्शन का दे दिया, गेट मूवी फंक्शन का दे दिया।
और गेट सेल्स फंक्शन का दे दिया। यहाँ पे हमने फंक्शन का कोड नहीं भेजना उसको, सिर्फ और सिर्फ उसको डेफिनेशन भेजना है कि फंक्शन ये है और उसको ये पैरामीटर्स लगेंगे और उसमें ये वाले पैरामीटर्स रिक्वायर्ड है। बट फंक्शंस का जो कोड होगा वो हमारे पास ही रहेगा, वो हमारे पास सेफ रहेगा, हमने कहीं पे उसको रिवील नहीं करना। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है कि हमने जब इसको ये मैसेज दिया तो चैट जीपीटी ने, ओपन एआई ने बेसिकली उस मैसेज को इंटरप्रेट किया और उसको देखा कि अच्छा यूजर को ये चाहिए, तो उसने बेसिकली देखा कि हमारे सेट ऑफ फंक्शंस डेटा में से, उसने हमारे सेट ऑफ फंक्शन डेफिनेशंस में से उसने देखा कि हाँ इसमें लगता है कि करंट करेंसी फंक्शन चलना चाहिए, तो यहाँ पे उसकी इंटेलिजेंस काम आ रही है और कन्वर्ट करेंसी फंक्शन चलना चाहिए। और उसको अब ये भी पता है कि अमाउंट हमने 80 मांगी है और फ्रॉम करेंसी हमारी यूएसडी है क्योंकि हम यूएसडी से आईएनआर में कन्वर्ट करना चाहते हैं और टू करेंसी हमारी आईएनआर है। तो एआई हमें ये रिस्पॉन्स देगा, इसमें एक फंक्शन कॉल होगी विद आर्गुमेंट्स। तो फंक्शन कॉल आप देख सकते हैं, फंक्शन का नाम और ये फंक्शन के आर्गुमेंट्स। तो अभी हम उस रिस्पॉन्स को इंटरप्रेट करेंगे ओपन एआई में और हम अपना फंक्शन कॉल करेंगे। तो हमने देखा कि अच्छा ओपन एआई हमें कह रहा है कि कन्वर्ट करेंसी फंक्शन कॉल करो और विद दिस आर्गुमेंट्स। हमने वो कॉल किया, फंक्शन कुछ रिजल्ट देगा, वो आप देख सकते हैं फंक्शन का रिस्पॉन्स हमारे पास ये आया। तो अभी मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं फंक्शंस में, करंट करेंसी कन्वर्ट करेंसी हमें ये रिस्पॉन्स देगा, फ्रॉम अमाउंट, फ्रॉम करेंसी टू अमाउंट, टू करेंसी और रेट। ठीक है, तो उसने ये सब हमें रिस्पॉन्स दिया। अब हम ये रिस्पॉन्स को वापस चैट जीपीटी को भेज रहे हैं, सॉरी ओपन एआई को वापस ये रिस्पॉन्स भेज रहे हैं, जिसमें वो इसको एक इंग्लिश मैसेज में कन्वर्ट करके यूजर को वापस दे देगा। तो अभी जो ये फंक्शन है हमें रिस्पॉन्स दिया, ये आप देख सकते हैं कि ये जेसन फॉर्मेट में है। तो अभी क्या होगा, ये वाला रिस्पॉन्स चैट जीपीटी को जाएगा और या ओपन एआई की एपीआई को जाएगा और वो इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके वापस यूजर को देगा। तो अभी आप देख सकते हैं ये हमने उसको भेजा कि भाई ये सब यूजर ये सब निकला है फंक्शन का रिजल्ट। तो उसने बोला ओके 80 USD इज अप्रोक्सीमेटली दिस मच इन INR। तो ऐसे ही हमारा ये काम कर रहा है। तो अभी हम कुछ सेल्स का भी देख लेते हैं, हमने ये सेल्स का जो बनाया था। तो लेट्स से मुझे जानना है मेरे हेडफोन्स का लैपटॉप। ओके लेट्स सी कि हमारा सेल कितना है 20 मार्च 2024 को। ठीक है, ओके सो अभी आप देख सकते हैं योर सेल्स ऑन 20 मार्च वर दिस मच एंड देयर वर 3 ऑर्डर्स, और पूरा हमें वो समराइज करके रिस्पॉन्स दे रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमने एआई को अपने सेल्स के डेटा के साथ इंटरेक्ट करवाया। तो वैसे अगर आप चैट जीपीटी में पूछेंगे ये सब तो उसको नहीं पता होगा, उसको क्या पता कि आपके स्टोर का क्या वैल्यू है, आपके स्टोर का क्या डेटा है। तो इससे हमें क्या होता है कि हम डेटा रिवील नहीं कर रहे, ये डेटा चैट जीपीटी में या ओपन एआई में या कहीं भी नहीं जा रहा, हमारा डेटा हमारे पास सेव है। बस क्या हो रहा है कि हम चैट जीपीटी की इतनी मदद ले रहे हैं ये एआई एजेंट बनाने में कि हमें वो बता पाए कि यूजर ने हमसे क्या पूछा और हम उसको कैसे इंटरप्रेट करके अपने फंक्शंस चला सकते हैं। ओके, तो अभी आप देखिए इसने ये सेल्स का डेटा बता दिया। अभी मैं आपको सेल्स का फंक्शन बता देता हूँ कि वो कैसे करके लिखा हुआ है मैंने। आप देख लीजिए गेट सेल्स डेटा, उसकी समरी ये आएगी। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं उसने बैक एंड पे काम कैसे किया है। तो इसके बाद हमने बोला इसको व्हाट इज माई सेल्स ऑन 20 मार्च 2024। तो उसको पता चला अच्छा ये चाहते हैं कि गेट सेल्स फंक्शन रन कर दें और 20 मार्च 2024 की डेट दे दें। ठीक है, और हमने क्या किया, हमने गेट सेल्स डेटा फंक्शन रन कर दिया अपने कोड में और साथ में ये हम देख रहे हैं कि हमें ये रिस्पॉन्स मिला हमारे कोड से। तो ये रिस्पॉन्स वापस चैट जीपीटी को जा रहा है और वो हमें उस रिस्पॉन्स को एक समराइज्ड फॉर्म में इंग्लिश में कन्वर्ट करके दे रहा है। तो ठीक है गाइस, आप ऐसे कुछ भी अपना ऑटोमेट कर सकते हैं एआई की हेल्प से। मान लीजिए आपके पास ईमेल्स आपके सिस्टम में आ रहे हैं, आप उन ईमेल को रीड कीजिए, एपीआई को दीजिए, वो रिस्पॉन्स देगा, आप एपीआई के थ्रू उसका रिप्लाई बैक भी कर सकते हैं। तो आपका ईमेल सिस्टम ऑटोमेट हो जाएगा। तो इसके साथ आप कैसे के भी फीचर्स बना सकते हैं। तो मैं इसका जो कोड है ये पाइथन में लिखा मैंने, तो मैं इसको अपने गिटहब पे डाल दूंगा, नीचे मैं लिंक दे दूंगा, तो आप इस कोड को रेफर कर सकते हैं और इसको यूज भी कर सकते हैं। तो तब तक के लिए आप प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।